हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर महाराज में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाला बटन दबा दें। आजकल कई राज्यों के तो हर गांव में बस एक ही चीज की चर्चा है और वह है पंचायत चुनाव। हर गली मोहल्ले में आजकल बस यही शब्द सुनाई पड़ रहा है। चार लोग कैसे भी एक जगह इकट्ठे हो तो जाएं, फिर वे सब चीज को भुलाकर सिर्फ पंचायत चुनावों के बारे में चर्चा करने लगते हैं। उम्मीदवारों का तो कुछ कहना ही नहीं है। वो तो बेचारे हर ऊंच नीच और द्वेष भावना को भुलाकर सीधे पैरों में पड़ने लगते हैं। अपने आप को ऐसा दर्शाते हैं मानो इस आदमी से सभ्य और शील आदमी शायद ही इस दुनिया में हो। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि चुनावों में उम्मीदवार इतने भोले भाले क्यों बन जाते हैं? मेरे विचार से उसका बस एक ही कारण हो सकता है और वह है पैसा। एक बार चुनाव जीतने के बाद पंचायत आदि का विकास करने के लिए इतना पैसा आता है कि उसमें पंचायत का तो कम विकास होता है लेकिन विजयी उम्मीदवार का ज्यादा विकास हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके ग्राम पंचायत में पिछले 5 सालों में कितना पैसा आया और उस पैसे से आपके गांव में कितने विकास कार्य किए गए हैं? दोस्तों, हमारी वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखने पर पता चल जाएगा कि सही में आपके गांव का विकास हुआ है या प्रधान जी पूरे 5 सालों तक अपना ही विकास करने में लगे रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आप अपने ही मोबाइल से अपनी ग्राम पंचायत के विकास के लिए जारी हुए एक एक पैसे का हिसाब कैसे देखेंगे। चलिए आगे इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करनी होगी। उसके लिए प्ले स्टोर ओपन करना है और वहां टाइप करें ई ग्राम स्वराज और सर्च पर क्लिक कर दें। सबसे ऊपर जो पीले कलर में ऐप दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लें। अब इंस्टॉल होने तक इंतजार करें। जैसे ही आपके मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल हो जाए, ओपन पर क्लिक करके इसे ओपन कर लें। अब कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपको इस एप्लीकेशन को हिंदी में यूज करना है तो ऊपर राइट में 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, उस पर क्लिक करके चेंज लैंग्वेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सेलेक्ट स्टेट के सामने क्लिक करके दी हुई लिस्ट में से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें। अब जिला पंचायत के सामने क्लिक करके अपना जिला सेलेक्ट कर लें। क्षेत्र पंचायत के सामने क्लिक करके लिस्ट में से अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लें। अब ग्राम पंचायत के सामने क्लिक करके लिस्ट में से अपनी ग्राम पंचायत चुन लेनी है। इतना सब करने के बाद जो पीले कलर के घेरे में सबमिट वाला बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देने लगेगा। अब फाइनेंशियल ईयर के सामने क्लिक करके लिस्ट में से उस वित्तीय वर्ष को चुन लेना है जिसका पूरा लेखा जोखा आपको देखना है। अब नीचे देखेंगे तो आपको 3 सर्किल दिखाई दे रहे होंगे। इनमें से आपको दूसरे नंबर वाले सर्किल पर क्लिक कर लेना है जिसमें अप्रूव्ड एक्टिविटीज लिखा हुआ है। अब आपके मोबाइल पर कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर आपको अपना राज्य, फिर जिला, फिर ब्लॉक, फिर ग्राम पंचायत का नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब फाइनेंशियल ईयर के सामने आपने जो वित्तीय वर्ष चुना था वो दिखाई दे रहा होगा। अब इसके नीचे फंड एलोकेटेड टू जीपी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि इस वित्तीय वर्ष में आपके गांव के लिए इतने पैसे गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए हैं। अब अगर आपको एक एक पैसे का हिसाब देखना है कि आपके ग्राम प्रधान ने किस किस काम के लिए कितना कितना पैसा निकाला है, तो आपको टोटल वर्क्स के ठीक नीचे घेरे में जो डिटेल्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो सर्च होने के बाद आपको इस तरह का पेज दिखने लगेगा। नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो एक बहुत बड़ी लिस्ट दे रखी है जिसमें कि दी हुई वित्तीय वर्ष में आपके गांव में जितने भी विकास कार्य हुए हैं उसका पूरा लेखा जोखा दे रखा है। लिस्ट के पहले पेज को देखेंगे तो सबसे ऊपर सीरियल नंबर दे रखा है। इसके बाद एक्टिविटी कोड के सामने सीरियल नंबर 1 के ही कार्य का कोड दे रखा है। एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन के सामने उस कार्य का विवरण दे रखा है और नीचे टोटल कॉस्ट के सामने सीरियल नंबर 1 के विकास कार्य में जो पैसा खर्चा हुआ वो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे ही आपके ग्राम पंचायत में हुए सभी विकास कार्य का विवरण देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आगे ही ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाला बटन दबा दें जिससे कि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।